आईपीएल की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज सिंह। दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज को 16 करोड़ में खरीदा। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक फिर हुए मालामाल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कार्तिक को 10.5 करोड़ में खरीदा। बैंगलोर में आईपीएल सीजन 8 के लिए हुई नीलामी के श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज पर पैसों की बारिश। दिल्ली डेयरडेविल्स ने मैथ्यूज को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा। फिरकी गेंदबाज अमित मिश्रा को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 3.5 करोड़ में खरीदा। मुरली विजय के लिए पंजाब ने लगाई 3 करोड़ की बोली। सनराइजर्स हैदराबाद ने केविन पीटरसन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा। 8 अप्रैल से होगा आईपीएल के 8वें सीजन का आगाज। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। पूल बी के मुकाबले में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को दी 7 विकेट से मात। सेलिंग ने 84 गेंदों पर खेली 92 रनों की पारी। ब्रायन 79 रन बनाकर आखिर तक नाबाद। वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के सामने जीत के लिए रखा था 305 रनों का लक्ष्य। आयरलैंड ने 4 ओवर रहते ही जीता मैच। वर्ल्ड कप में भारत पाक के बीच हाई वोल्टेज मैच के दौरान सिडनी में आपस में भिड़े भारतीय और पाकिस्तानी फैंस। झड़प में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती। सिडनी में मैरीलैंड्स आरएसएल क्लब में बड़े स्क्रीन पर मैच देखने जुटे थे दोनों देश के समर्थक। मैच के दौरान आपस में ही हुई झड़प। फेयरफैक्स मीडिया ने जारी की तस्वीरें। विश्व कप के पहले ही मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा पाक को हराने के बाद कुछ दबाव कम हो गया। बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जितन मांझी ने इनकार नहीं किया। आज तक से खास बातचीत में दिया संकेत। आपकी जानकारी अलग है और आपकी जानकारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा आप नकार नहीं रहे जानकारी है? नकार नहीं रहे। हम कैसे आपको कहें कि आप क्या कर रहे हैं क्या न कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये तो कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी के संदर्भ में आप गलत कर रहे हैं। अभी के संदर्भ में गलत कह रहे हैं, मतलब 20 तारीख के संदर्भ के 20 तारीख के बाद संदर्भ बदल सकता है। जितन राम मांझी ने कहा 20 फरवरी तक वो जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो आगे की बनाएंगे रणनीति। जितन मांझी ने कहा अगर नीतीश मुझसे बात कर बतौर सीएम मेरी कामियां बताते तो मैं खुद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता। शिवसेना ने बिहार के सीएम जितन राम मांझी के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। सामना में लिखा राजनीतिक फायदे के लिए कोई कमीशन खोर मुख्यमंत्री का समर्थन करने का पाप न करे। नीतीश खेमे के नेता विजय कुमार चौधरी का आरोप, केंद्र राज्यपाल बीजेपी और मांझी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे। महामहिम महोदय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ये कौन सी खिचड़ी पकड़ी है और किस साजिश के तहत बिहार को राजनीतिक संवैधानिक संकट में धकेलने की साजिश हो रही है? आज शाम 4 बजे दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की पहली बैठक में तय हो सकती है विधानसभा सत्र की तारीख। कैबिनेट की बैठक से पहले केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा अब बुखार उतर गया है, पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा सुबह की सैर और योगा भी की, आज मेरे काम का पहला दिन, मेरे लिए दुआ कीजिए। सूत्रों के मुताबिक 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच बुलाया जा सकता है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। 70 विधायक लेंगे शपथ। उपराज्यपाल का होगा विधानसभा में अभिभाषण। दिल्ली के नए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को रोड शो निकालकर वोटरों का किया धन्यवाद। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बिना हेलमेट के बाइक पर घूमते दिखे आप कार्यकर्ता।
एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने कार्टून के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज। बारामती में लंच पर शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात पर ली चुटकी। दिल्ली में रिन्यूअल एनर्जी के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, जिनके पास बिजली नहीं है वो कर रहे हैं मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। दिल्ली में अप्रत्याशित जीत के बाद पूरे देश पर आम आदमी पार्टी की निगाहें। योगेंद्र यादव ने कहा, अगले 5 साल में 4 राज्यों में विस्तार की योजना। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे बीजेपी और पीडीपी। सरकार के गठन के लिए चर्चा के लिए महबूबा मुफ्ती आज अमित शाह से कर सकती हैं मुलाकात। महाराष्ट्र के तमाम सांसदों की मुख्यमंत्री फडणवीस ने बुलाई बैठक। विकास कार्यों के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु में एनडीए में नया पेंच। बीजेपी की सहयोगी पीएमके की अंबुमानी रामदोस को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देंगे रेल का तोहफा। अरुणाचल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी ईटानगर एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन रेड्डी ने दिल्ली में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और बंटवारे के वक्त हुए केंद्र के वादों को पूरा करने के लिए दिया मेमोरेंडम। कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने त्रिवेंद्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ छेड़ा अभियान। 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराने की योजना। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की शादी का रिसेप्शन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत राजनीति उद्योग जगत की तमाम हस्तियां जुटी। बड़े मंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। पंजाब और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के अलावा बाबा रामदेव, सेना अध्यक्ष जनरल सुहाग समेत देश के कई दिग्गज पहुंचे। अनिल अंबानी, अडानी समेत देश के बड़े औद्योगिक घराने के लोग भी पहुंचे। एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। ममता की पार्टी टीएमसी से मुकुल रॉय, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी वर वधू को दिया आशीर्वाद। सीबीएसई चेयरपर्सन के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक आज। करीब 1000 आवेदनों में से होगा चुनाव। एचआरडी मंत्रालय ने चुनाव के लिए किया है सिलेक्शन कमेटी का गठन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते दिल्ली में एक बार फिर से गिर सकता है पारा। आने वाले 2 दिनों में रात में ठंड बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। पुलिस स्टेशन के पास 20 किलो आरडीएक्स मिला। गोवा पुलिस ने गैंगस्टर श्याम किशोर गिरिकापट्टी को किया गिरफ्तार। डी गैंग के लिए करता था काम। फिलहाल सुभाष गैंग का हिस्सा। हत्या फिरौती के 14 मामलों में था वांटेड। दिल्ली के जामिया नगर में 4 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में मौत। घर से सोते वक्त गायब हुई थी बच्ची। यमुना किनारे मिली लाश। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का फिर सामने आया खौफनाक चेहरा। मिस्र के 21 बंधकों का सर कलम करने का जारी किया वीडियो। एयर फ्रांस के बोइंग 777 विमान की पेरिस में उड़ान भरने के बाद रूस के कोल्सोवा एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन के बंद होने पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग।
हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। एक मॉल के भीतर दाखिल हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने पेपर स्प्रे कर प्रदर्शनकारियों को किया काबू। टर्की में सुरक्षा बलों की पीकेके पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भिड़ंत। नेता अब्दुल्ला ऑकलेन की रिहाई की कर रहे थे मांग। उत्तर पूर्वी अमेरिका में ठंड का कहर। बॉस्टन और न्यूयॉर्क में बर्फबारी के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द।